जिस जो धृष्ट बुद्धि जो था, जिसने उस चंद्रहास को मरवाने की कोशिश की थी, तो राजाओं के पास जो अब जिस राजा के पास में कुलिंद के घर में वो चंद्रहास है, तो कुलिंद ने क्या किया, देश देश में पत्र भेजे कि भाई सब लोग आओ और हम एक बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक पुत्र मिला है, भगवान ने हमारी सुन ली और हम भी जो है अब निर्वंशी से यानी वंशधर हो गए। जब देश देश में पत्र भेजे, एक पत्र वही भेज दिया, कहां, धृष्ट बुद्धि के यहां। जब वहां भेजा एक पत्र, तो वहां पर क्या होता है, कहा कि भाई सभी लोग आओ और आकर के हमारे यहाँ भोजन भंडारा करो, और जिसके द्वारा मैं अपने पुत्र जन्म का उत्सव मना रहा हूं ना। तो आज जो नौकर लोग हैं वो पत्र ले लेकर के जब जाने लगे, तो क्या होता है, वही इधर उधर गए और एक नौकर जो है एक पत्र लेकर के उसी धृष्ट बुद्धि के यहाँ गया, जिस धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास को मरवाने की कोशिश की थी, उसी के यहाँ। तो क्या होता है, जब पत्र लेकर के वहां गया तो क्या हुआ, अब वहां पर जब पहुंचा है तो क्या होता है, मंत्री से वही धृष्ट बुद्धि नौकर से धृष्ट बुद्धि पूछ रहा है कि जो तेरा राजा कुलिंद है तो काहे की खुशी मना रहा, कि का कुलिंद राजा तोरा पावा, का कुलिंद राजा तोरा पावा, का कुलिंद राजा तोरा पावा, और यही कारण वो उत्सव मनावा, कुलिंद को क्या मिल गया है। तो नौकर बतावे लगे, महाराज मिला कहाँ है, मिला है हमारे राजा के यहाँ, राजा के यहाँ शिकार है, तो हमारे एक जो है लड़का पड़ा पड़ी और वह एक चक्कर में यहाँ खुशियां मनाए रहे शिकार में कहा। हाँ, अब उसको शंका होने लगी धृष्ट बुद्धि को, जंगल में लड़का मिला, कहा हाँ चलो देखेंगे। चल पड़ा अपना साज सजा करके। अब वो धृष्ट बुद्धि राजा कुलिंद के घर में पहुंचा, वहां गया, लड़के को देखा और देख करके पहचान गया। जब देख करके पहचान गया, अरे ये तो वही लड़का है, ये तो वही लड़का, इसका मतलब जल्लादों ने हमसे झूठ बोला था कि हम उसको मार डाले हैं। जल्लादों ने हमसे झूठ बोला है कि हम उसको मार डाले हैं, लेकिन मारा नहीं है। फिर पूछा के कुलिंद महाराज कहाँ मिल गया तुमको लड़का, तुम्हारे रहा तो कोई संतान नहीं, एकदम से लड़का कहाँ से मिल गया। कुलिंद ने कहा भगवान ने दिया, ईश्वर की महिमा। हम महाराज गए थे शिकार खेलने और वहां हमको जंगल में बेहोशी की हालत में ये लड़का पड़ा मिला। कहाँ है, दोनों हाथों को चेक करता है, बाएं हाथ में वो कटी हुई उंगली का निशान भी मिल गया। अब उसको पूर्णतया विश्वास हो गया, ये वही है, मेरा दुश्मन है। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम जल्लादों के हाथ का काम ही नहीं रखेंगे, जल्लाद के हाथ का काम ही नहीं रखेंगे। अब हम दूसरी जो है चाल चलेंगे। अब तब तक कुलिंद ने कहा महाराज ऐसा करो, हमारे लड़के जो हमारा लड़का है इसकी भाग्य रेखा देख करके बताओ कि इसकी, क्योंकि वो जो धृष्ट बुद्ध है वो भी कुछ ज्योतिषी विद्या जानता है। कहने लगा, राजा कुलिंद ने कहा इसकी भाग्य रेखा बताओ कि ये आगे चल करके क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हमारे कुल का नाम रोशन कर पाएगा या नहीं। धृष्ट बुद्धि कहा बताई थी तो याद का बात,
या क्या बात तुमका बता देती कि विषय में, लेकिन थोड़ी कमी होगी तो कहीं मतलब यूँ है हमारा जो पोथी पत्तरा है महाराज वो घर में रही तो कितना बताऊं, कैसे बताऊं। तो राजा कुलिंद ने कहा तो ऐसा करो, हम एक अपना नौकर भेज दे और नौकर को भेज करके अपना पोथी पत्रा पंचांग मंगवा लो और यहाँ बता दो जो कुछ बताना है। जैसे इतनी बात कही ना, नौकर की बस की बात नहीं है। ऐसा करो महाराज, नौकर पता नहीं कहाँ जो है भटक जाए, तो मेरा जो पोथी पत्रा है पंचांग, मेरे जो शास्त्र विद्या जो कुछ हमारा जो बस्ता है वो घर में रखा है, किसी का न भेजो, इसी लड़के को भेज दो चंद्रहास को, और ये हमारी पोथी पत्रा ले आवे और उसके बाद में हम सब तुम्हारा विधिवत हर एक कर्म करवा देंगे यहाँ। तो राजा कुलिंद ने कहा इससे और ये तो बहुत बढ़िया बात है। ए बेटा चंद्रहास तुम तैयार हो जाओ और तुमको जो है इन मंत्री जी के घर जाना है। कहाँ? कुंतलपुर को। ए भैया आज इधर जब वो चंद्रहास तैयार हुआ तो उस धृष्ट बुद्ध ने क्या किया, एक पत्र तैयार कर दिया। कहा कि ऐसा है तुमको कहना कुछ नहीं पड़ेगा, पत्र हम तैयार कर लिख देंगे और सारी हम कथा उसमें जो कुछ तुमको लाना है ले जाना है सब हम उसमें लिख देंगे और तुम जाकर के पत्र हमारे बेटा मदन को दे दे, उसके लड़के का मदन नाम है, और वो तुमको सारी व्यवस्था दे देगा, तुम चले आना। तो पत्र में लिखा क्या है, क्या लिखा? पहले तो ऊपर सब यानी नमस्कार वगैरह सब लिखा है, उसके बाद में लिख दिया हे बेटा मदन, मैं इस जो है लड़के को भेज रहा हूं और तुम इस लड़के को विष दे देना, विष, यानी इसको विष दे करके मार डालना, ये हमारा दुश्मन है। बेटा मदन आगे समाचार यह है कि मैं इस लड़के को भेज रहा हूं और इस लड़के को तुम विष दे दे, और पत्र को जो है छुपा करके वो लपेट करके और चंद्रहास को दे दिया। कहा बेटा तुमको कहना कुछ नहीं पड़ेगा, केवल तुम अपने घोड़े को सजाओ और हमारे राज्य को चले जाओ और हमारे बेटा मदन को पत्र दे देना और तुमको सारी व्यवस्था मिल जाएगी। चंद्रहास बड़ा मगन है, चलो ठीक है, चलो हम तुम्हारा राज्य टहल लेंगे, है ना। अब विधि का विधान देखे आप लोग, क्या हुआ, चला है पत्र लेकर के चंद्रहास जा रहा है अपने घोड़े पे सवार होकर के। कभी का भाव कि मंत्री पात्र तब लिख दीना सहित प्रमोद कुमार कहाँ दीना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कुमार दय दीना हो लेके पत्र कुमार चल दीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय हो। जा रहा है, चलता चलता कहां पहुंच गया, चलिभा तुरंत सवार हुए राजकुमार बलवान। शंका नहीं मन में तनिक है कि संगमति प्राण। धीरे धीरे जो है चलता चलता आज कुंतलपुर नगर के नजदीक पहुंच गया।
एक सुंदर बाग में पहुंच गया। बाग किसका है? उसी मंत्री का। मंत्री के बाग में पहुंच गया। वहां क्या देखा? क्या देखा? वहीं पर ए भैया कि शीतल सघन दीख अमराई, शीतल सघन दीख अमराई, और ऋतु बसंता मन रही लो भाई, ऋतु बसंता मन रही लो भाई। बगिया है और बगिया में जो है सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे हैं। कोयल कूक रही है, सुंदर पक्षी बोल रहे हैं। सुंदर सुंदर पक्षियों की चहचहाट वहां आज उसके मन को लुभा गई। क्या करता है? थक गया है चलते चलते, सोचा चलो यही थोड़ा आराम कर ले। बहुत सुंदर बाग है ना। नीचे उतरा और अपने जो घोड़े के ऊपर जो आस्तीन जो जिस पे बैठा जाता है उस आसन को नीचे उतारा, बिछा दिया। थोड़ी देर बैठा रहा। बाद में जो है आज कुछ आलस महसूस हुआ, लेट गया और सो गया। जब लेट गया, सोने लगा, सो रहा है बड़ी निद्रा में। अब वो सब भूल गया है। सोने के बाद जब नींद आ जाती है तो सब ख्याल भूल जाता है ना, कुछ याद नहीं रहता, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। सब आज बिल्कुल मगन मस्ती में जो है मस्ती भरी नींद में सो रहा है। इधर क्या हुआ? उसी समय जो मंत्री धृष्टबुद्ध है उसकी बिटिया जिसका नाम विषया, वो विषया आ गई अपनी सहेलियों के साथ टहलने, विधि का विधान। जब विषया आई तो वहां पर क्या हुआ? ए भैया, मंत्री सुता कुमार अवलोकी, मंत्री सुता कुमार अवलोकी। मंत्री सुता कुमार अवलोकी, कुमार अवलोकी, कुमार अवलोकी। अरे रही देखी जनु चंद्रा ही रोकी, रही देखी जनु चंद्रा ही। हाँ यहाँ भी लो, थोड़ा थोड़ा यहाँ और बाकी गाय को निकाल। क्या हुआ? लड़की ने देखा बड़ा सुंदर राजकुमार है, रूप राशि लख हृदय लुभाना, पै कछु भेद गयो नहीं जाना। हेलो, क्या हुआ? देखा सुंदर लड़का है, लड़के के रूप को देख करके आज वो लालायित हुई। बहुत सुंदर लड़का है। आज सोच रही है विधना ने बड़े ढंग से इसे बनाया है, और किसी के लिए हमारे लिए। जिस प्रकार से राम जी को देख करके रावण की बहन शूर्पणखा
उसे राम जी से अपने विवाह की मन में जो है एक लालसा बना ली थी, उसी प्रकार से आज विषया चंद्रहास को देख करके मन में सोच रही है ब्रह्मा ने इसे हमारे लिए बनाया है। तब तक क्या हुआ, दृष्टि परी तौला वह पाती और लपक निकारी लीन मदमाती। पगड़ी बांधे है जो चंद्रहास, उसी पगड़ी में पत्र जो है लगा है, पगड़ी में पत्र लगा है। आहा, जो पगड़ी में पत्र है तो आज विषया ने देखा, अरे इसमें तो पत्र है शायद लग रहा है, लपकी झपकी और तुरंत जो है पत्र को खींच लिया और खींच करके पत्र को खोल करके पढ़ने लगी। क्या लिखा है? पत्र को पढ़ा तो उसके होश खराब हो गए। पत्र में क्या लिखा है? हे बेटा मदन, मैं इस लड़के को भेज रहा हूं, इसे विष दे देना। विषया चक्कर में पड़ गई और सोच रही हो और उसमें पूरा एड्रेस लिखा है। पत्र लिखा किसने है? उसके बाप यानी धृष्ट बुद्धि का नाम लिखा है। ये तो पत्र हमारे पिताजी ने लिखा है, पूरा उसमें एड्रेस लिखा है ना, और पत्र आया है भैया के लिए। लेकिन हमको लग रहा है ये कि इसमें पिताजी से कुछ मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, पिताजी कुछ लिखना भूल गए, ये नहीं लिखना चाहिए था। उसके सुंदर स्वरूप को देख करके वो लालायित हुई। अब वो उसमें मन में अपने ठान लिया है उसने कि मैं विवाह करूंगी तो इसी चंद्रहास के साथ। लेकिन पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा है विष दे देना। नहीं नहीं, नहीं। पढ़ी कन्या हृदय मारोई, उसका दिल दुखी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गलत लिखा है हमारे पिता ने, उनसे गलती हो गई। कि पढ़ी कन्या हृदय मारोई और हृदय बात नहीं राखी कोई, हृदय बात नहीं राखी कोई। जय जय। उसके हृदय में ये बात उमड़ रही है, गलत लिख दिया पिता ने, तो क्या किया? अब करे का? ठीक है, पिता से गलती हो गई है तो गलती को मैं सुधार दूं। क्या करती है? उसके आंखों में काजल लगा है, तो क्या किया? अपने आंखों से काजल पोंछ लिया और आगे एक अक्षर बढ़ा दिया। क्या किया? कि काजल पोछी और नयन तेली ढाल, काजल पोछी नयन तेली ढाल, विष जहाँ तहाँ विषया लिख दीना, विष जहाँ तहाँ विषया लिख दीना। जय हो। नयन से लीधा काजल नयन से लीधा, विष जहाँ तहाँ विषया लिख दीना,
किस कहाँ कहाँ सजा पहले क्या लिखा था पत्र में? पत्र में लिखा था कि हे बेटा मदन, मैं इसे भेज रहा हूं और इस लड़के को विष दे देना। अब विषया ने देखा, अरे बड़ा गलत लिख दिया है पिता ने, है? ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या किया? नेत्र से काजल पोंछा। अब पोंछ करके काजल जहां विष लिखा है उस स्थान पे विषया लिख दिया, विषया लिख दिया। और जा बुला करके लाओ इनको, देखो। और भाई भंडारा तैयार हो चुका है ना, तो उसका भगवान का भोग लगाया जा रहा है। और इसी बीच बड़े अच्छे अवसर पर हमारी बहन पूजा वर्मा जी का भी पदार्पण हो चुका है। और साथ साथ हमारे गांव के चाचा लोग आए हुए हैं। मंच के माध्यम से उनका स्वागत व अभिनंदन। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ध्यान देंगे थोड़ा इधर, तो विष की जगह पे विषया लिख दिया और फिर उसी पत्र को लपेट करके उसी पगड़ी में लगा दिया। अब क्या होता है, इधर पगड़ी में लगा हुआ पत्र जो है, इधर जब जागा चंद्रहास तो जागा, और जागा नहीं बल्कि उठ के भागा। बड़ी देर हो गई है, मैं किस काम से आया था और मैं यहाँ लेट गया, पता नहीं कितनी देर हो गई। तुरंत उठा और तुरंत अपने घोड़े को सजाया और आगे बढ़ा। तो तब तक जो है चंद्रहास का सामना मदन से ही हो गया, राज्य में पहुंच गया। मदन का आमना सामना हुआ और तब तक विषया ने जो है खुद जाकर के सूचना दे दी, भैया कोई जो है परदेसी आया हुआ है और बाग में लेटा था और वो जो है शायद आपकी तलाश में है। जा करके आज क्या होता है, दोनों की मुलाकात हुई। तो जो उसमें लिखा था मदन ने वो पढ़ा और सुंदर सुंदर तैयारियां की और तैयारी करके आज चंद्रहास और विषया की भावरे डलवा दी, विवाह होने लगा। एक जगह यहाँ रखो, अब इतना तो लावे लगे तो 5 ठोरी तुम का लावे पड़े। बस बस यहीं पे हाथ में पकड़ो, खाली हाथ में पकड़ो, बस इधर यहीं पे वो जल वैसे रखे, यही हाथ दोनों हाथों से यहाँ सामने। ओम हरि ओम हरि ओम। नाभ्यादंतरिक्षौ शीश्लो देव संवर्तता पदभ्याम भूमृत्या सोता थिलोका कल्पयानि सर्गराखंड खाद्यान दक्षिणगतानि च आहारं भक्तभोजं च नैवेद्यं निवेदयामि। हाँ उसी में, हाँ बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। विवाह हुआ, भावरे पड़ रही। और एक लाइन, ये विवाह हो रहा है ना, बाबुल की हाय बाबुल की
जैसे बिहाव सुख सुख निक नहीं लगे जति दिन बैठी हैं सबका 10 रुपया तो देख जाए क्या तुम्हें बताए कहाँ रहा है चलत तो 11 21 51 है ना। चलो कुछ लोगन के दया आई हुई इस बात में बहनी बेटिया लोग यहाँ ईद दिन हो रही आए रहे। चलो सब लोग जो कुछ श्रद्धा भाव समर्पित कर सको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबुल की हाय बाबुल की अब पहली भमरिया हो अब पहली भमरिया हो अब ही बिटिया बाबुल के अब पहली भमरिया हो अब ही बिटिया बाबुल के अब पहली भमरिया हो अब ही बिटिया बाबुल के। यूं का है अरे यार हम कहना लाया हो 200 चढ़ा दिया हो तुम अब हुआ फुट्टा उठा हुआ बनाओ अरे बाबुल की बिटिया बाबुल की बिटिया बाबुल की बाबुल की बिटिया बाबुल की अब दूसरी अब दूसरी भमरिया हो अब ही बिटिया बाबुल की अब दूसरी भमरिया हो अब ही बिटिया बाबुल की। 51 मुद्राएं दिनेश भैया जी की माता जी के द्वारा सुंदर विवाह उपरांत और दीदी जी बीकुलपुर से आई हैं उनके द्वारा भी 51 मुद्राएं भगवान के इस सुंदर अवसर पर और बहन जी के द्वारा बिटिया के द्वारा श्रद्धा सुमन समर्पित हैं। सभी को भगवान मंगलमय जीवन प्रदान करते रहे। अरे बाबुल की बिटिया बाबुल की बिटिया बाबुल की बाबुल की बिटिया बाबुल की अब किसरी जय हो अब किसरी भमरिया हो अब ही बिटिया बाबुल की अब किसरी भमरिया हो अब ही बिटिया बाबुल की। दूधो आवेला जय हो बाबुल की बिटिया बाबुल की बिटिया बाबुल की बिटिया बाबुल की अब पचवी हो अब पचवी भमरिया हो अब ही बिटिया बाबुल की अब पचवी भमरिया हो अब ही बिटिया बाबुल की। बिहाव हो रहा वो जो जब बाप रहा है वह दृष्ट बुद्ध वो बड़ी जब देर देखिस कही जा बहियों नहीं आओ अब दावा तो सोचते रहा कि वहां जहाँ गे मनो मरे
तो कहा लगा अब चलो देखे चले मर गई कि नहीं, अब चलो हम दाह संस्कार लहा श्वास हम सही करे चले। इस हिसाब से वहां से वो चला। अब वहां पुलिंद ने रोका बहुत, कहा महाराज अरे देखो ये हमारा लड़का लौट के नहीं आया, आप जा रहे हो। अरे रुको, तो हमको लग रहा है कि वो उसको ढूंढे नहीं मिला हमारा पोथी पत्रा। तो वहां से जब वो आया, तो जब वहां से वो आया तो यहाँ क्या देख रहा है, वो स्वागत रहा है, वहां मरे पड़े हुए हैं और हिया वो सजा दुल्हा बना घूमे, वहां भौरी हो, वहां बैंड बाजा थम गए। यार पैसा बहे दो बैंड बाजा बाजर का तुमका बताए दई के 21 रुपया है, चलो ठीक 10 सिद्धार्थ भैया के द्वारा, चलो खैर दया आए गए 51 और मिले, इनमें सबका मिले हैं, ठीक चिंता न करो, ठीक है चलो। हाँ हम कहित रहा कि पैसा यह है तो आदत इनके सबके, मैं पैसा बड़े कोढ़े रखते हमरे तुमरे इतना थोड़े तुरंत निकाल के हाँ फेंके लगे। भगवान हाँ दीदी जी के द्वारा भी भगवान के चरणों में श्रद्धा समझ, लेकिन दुनिया गई रहा, लेकिन तुम 1 रुपया न दे, तुम्हारे तो पैसा नहीं ना, बड़ी गरीबी नहीं हो ना। चलो बोलो सच्चे दरबार की। क्या हुआ, यहाँ विवाह हो, बैंड बाजा थम गए, देखिस धृष्ट बुद्धि, अरे वह राजा वह दुल्हा बना, वह विषया मारे जो है देखें विषया आई बप्पा, हाँ बिहा हो रहा। देखा दृष्टि बुद्धि ने, तब तक वह भांगरे पुबरी हो गई। अब क्या कह रहा है, अरे इधर ऐसी आओ, इधर यू का बनाया, मदन तेने कह रहा क्या बना के रखा नाला है, यू का आया है। तो मदन कहा लग आए पिताजी यार तुम्हें भेज पत्र जो है तैयारी करवाते हो, कहा दो बियाह करवाए दे, और अब बता रहे हो कि का है, जो तुम लिखे रहा हो वहां यार तो का लिखे रहा, लाओ पत्र लाओ। अब पत्र जब देखा गया तो वही तो जानते रहा वही लिखा हो, लेकिन अब पत्र में क्या लिखा है, बेटा मदन मैं इस लड़के को भेज रहा हूँ, इसे विषया दे देना। मंत्री ने पढ़ा, कहा है अच्छा इसका मतलब धोखा हुआ, जीने नहीं दूंगा, इनका जिया नहीं दिया, ठीक ब्याह होगा। काला सुनो, अभी हमारे यहाँ एक रस्म है वो अदा करनी पड़ती है। कहा कौन सी रस्म, चंद्रहास ने कहा कौन सी रस्म, कहा हमारे कुल देवी का मंदिर है और उस मंदिर में जाओ दोनों लोग, और पहले आशीर्वाद अपना माथा टेको और उसके बाद में जो है अगला काम करो। अब भामरे पड़ गई, दूल्हा बन गया, कहा कि जाओ कुल देवी के मंदिर में जाओ माथा टेको और तब जा करके अगली बात अगला काम करो। इधर कहा कि जाओ कुल देवी के मंदिर में, और उधर क्या हुआ, 2 जल्लादों को भेजा, कहा मंदिर में जाओ और खड़े हो जाओ, और जो भी जैसे जो कोई भी आदमी जैसे मंदिर के अंदर जो भी कोई भी शख्स जैसे जो है अपना कदम रखे और अपना सर जैसे आगे जो है निकाले, उसे तुरंत जो है उसके सर को कलम कर देना, काट देना, ये आदेश कर दिया। जल्लाद जो है नंगी तलवार लिए मंदिर में खड़े हैं, इधर से चंद्रहास जा रहा है, विधि का विधान। क्या हुआ, चंद्रहास जा रहा चल दिया मंदिर की ओर। तब तक यहाँ जो विवाह करवाने वाले पुरोहित जी हैं, पंडित जी, उन्होंने कहा रे दुल्हा कहाँ दुल्हा। तो मदन जो है लड़की का भाई कहने लगा अरे वो तो गए हैं मंदिर को जा रहे हैं। अरे कहा मंदिर पहले नहीं, पहले यहाँ की रस्म पूरी करें, बाद में मंदिर जाया जाता। किसने कह दिया मंदिर जाने के लिए, उनको बुलाओ नहीं उल्टा काम हो जाएगा। अब पंडित जी ऐसी बोला, अब वो अपने लाइन में कि पूरी रस्म न पूरी हो पाए, पहले है मरवाए थे। अब जैसे इतनी बात मदन ने सुनी तो मदन दौड़ा नंगे पांव, लाओ जी जग बोला मदन जा रहा है बुलाने। रास्ते में मिल गया, अभी मंदिर नहीं पहुंचा, कौन, चंद्रहास रास्ते में ही मिल गया। कौन, दोनों की मुलाकात हो गई सार बहनोई की।
मदन ने कहा रे रुको दी जा, रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? कहा मंदिर जा रहे हैं, पिताजी ने भेजा है। कहा मंदिर ना जाओ, पंडित जी बोलेंगे भाई हुमा की रस्म ना ही पूरी है, मंदिर जा रहे हैं। और सुनो, तो कहने लगे ये जो थाली पूजन भोजन की थाली ये इसको क्या करें? तो मदन कहा लग लाओ हमका या लाओ, तब तक हम पूजा करें। ठीक है, मैं जा रहा हूँ पूजा करने और तुम वहीं चलो। देखो पंडित जी क्या बता रहे हैं। इधर क्या हुआ, आज तुरंत क्या होता है, मदन ने थाली अपने हाथ में ले ली और जाता है कहां? अरे लई थाली झटापटा चली दयो, लई थाली झटापटा चली दयो। लई थाली झटापटा चली दयो, मंदिरा माझा पहुंची अब गयो। लई थाली झट लेकर के थाली मंदिर की ओर जा रहा है। अब मदन मंदिर की चौखट पे पहुंचा, उधर जल्लाद दोनों नंगी तलवार बिल्कुल ताने खड़े हैं, जैसे कोई अंदर आवे खड़ाक से काट दे। रखो खैर दया आए गए महतारी बिटिया के ऊपर। अच्छा ये हम तो पैसा लेके दे दे भैया। और निवेदन है, भंडारा तैयार हो चुका है, कुमारी वाली कन्याएं इस श्रेया होली जाए। ये छोटी छोटी बिटिया लोग हैं उधर देखो घूम रही हैं, इनको सबको बिठाओ उधर। बाकी तुम लोग रुको भी, 10 मिनट के बाद अभी वाणी का विराम किया जा रहा है, तब लोग है ना। हाँ, जो कुमारी कन्याएं हैं छोटी छोटी वो उधर जाएं और भंडारे का शुभारंभ करवाएं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। और कन्या ही जाए, कन्नवा लड़का कोई ना बैठ जाए भाई। क्या हुआ, अपनी बात पे आओ इधर। मदन ने जैसे मंदिर की चौखट पे पांव रखा, आगे बढ़ा, तो दोनों जो है जल्लादों ने एकदम से जो है एक साथ में वार किया, तो मदन का जो है सर धड़ से अलग हो गया, सर कट के माता की रानी के चरणों में गिर गया। इधर जिसको मारने का यहाँ प्रयोजन बनाया था वो उधर फिर वहीं बैठा मंडप में। इसीलिए कहा गया है क्या कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके चाहे सब जग बैरी होए। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने 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 वाला है भगवान। क्या हुआ, कौन मारा कौन बचा? अब इधर क्या होता है, जब फिर लौट करके आ गया ओ चंद्रहास, दृष्ट बुद्ध ने कहा अरे ये फिर आ गया, मदन कहाँ है? तुम फिर आ गया और तुमको हमने पूजा करने भेजा था। पूजा तो कहने लगा, चंद्रहास कहने लगा देखो हम तो जा रहे थे लेकिन मदन भैया रास्ते में मिले
भोजन की थाली वो ले लिए और मंदिर को गए। अरे राम, जैसे इतनी बात सुनी पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दौड़ करके गया, मंदिर में गया, देखा बेटा मरा पड़ा, सर कटा पड़ा है। देखी पुत्र की लाश बहुत मन सोच जो कीना, और मन मां करत बिलाप विधाता युह का कीना। हाय मैया, हे माता रानी, तुमने क्या कर दिया? मेरा पुत्र ही मर गया। आज होता क्या है, तड़प रहा है, अपने सर को पटक रहा है। तुरंत जब आज चंद्रहास आया तो चंद्रहास माता का भक्त है। चंद्रहास आया माता रानी के जो है, जब ऐसी सारी कहानी सुना है चंद्रहास ने, चंद्रहास अपने सर को पटकने लगा और माता रानी से विनती करने लगा, मेरे भैया क्या होता है, ये सब क्या हो गया? कहने का मतलब जो बात हमने उठाई थी, क्या कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस कराई सो तस फल चाखा, जो जस कराई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। आज जैसी करनी है तो जो जैसा उसने किया उसी करनी का फल उसको मिल गया। इसीलिए कहा गया है, किसी दूसरे का अहित सोचने से पहले अपने को सोच लिया करो कि हम ये क्या करने जा रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल जी का, ऐसी करनी वैसी भरनी, ऐसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। क्योंकि जैसा करोगे वैसा मिलेगा। इसलिए सभी से निवेदन है, भगवान
कि ये जो तौर तरीके हैं, उनका जो नियम और धर्म है वो सभी के लिए बराबर है। और भगवान जो भी कर्म करता है भक्त के लिए, आइए इस प्रकार से पावन प्रसंग यहाँ तक एक प्यारी लाइन फिर आरती की जाएगी। भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं ना। एक प्यारी लाइन है क्या, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। अरे जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। अरे राम पंडित भी हुए लाखों, विद्वान हुए लाखों, पंडित भी हुए लाखों, विद्वान हुए लाखों। अरे पंडित भी हुए लाखों, विद्वान हुए लाखों, पंडित भी हुए लाखों, विद्वान हुए लाखों। अरे पर रावण के जैसा, जय हो, पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा, हर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा। हाँ और दूसरी बात, अरे मेहमान हुए लाखों, मेहमान भी होती है, मेहमान हुए लाखों, मेहमान भी होती है। अरे मेहमान हुए लाखों, मेहमान भी होती है, मेहमान हुए लाखों, मेहमान भी होती है। अरे पर दीन सुदामा सा, हो, पर दीन सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा, पर दीन सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा। और क्या बताया है, अपमान हुए लाखों, अपमान भी होते हैं, अपमान
मेहमान हुए लाखों, अपमान भी होते हैं। अरे अपमान हुए लाखों, अपमान भी होते हैं। अपमान हुए लाखों, अपमान भी होते हैं। अरे पर चीर हरण जैसा, पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा। पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा। वो जब भाग्य नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। जब भाग्य नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। ताली बजा करके सभी लोग एक कामना करते चलो, और फिर आरती। सभी लोग एक कामना करो। क्या? मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम कैसे आएंगे? अरे राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। आएंगे कब राम? प्यारा प्यारा समय चल रहा है और हमारी पूजा बहन जी उसी चक्कर में, और हम सभी यानी चुनाव आ रहा है ना, तो आप लोग ऐसा कुछ करो जो अपने धर्मार्थ के लिए आदमी कार्य कर रहा हो, तो उसी की ओर थोड़ा आप सभी लोग भी निगाह करो। हम केवल जो सनातन धर्म का पक्ष पकड़ रहा है, किसी जो है पार्टी या उसका हम यहाँ पर सम्मान व बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारे राम को जानने वाला है, लाने वाला है, थोड़ा हम उसको लाने का प्रयास करें। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। सजाएंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। ओ राम
दीप जला के दिवाली भी मनाएंगे। वो दीप जला के दिवाली भी मनाएंगे। हो दीप जला के दिवाली भी मनाएंगे। वो दीप जला के दिवाली भी मनाएंगे। अरे मेरे जन्मों के पाप आज धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप आज धुल जाएंगे, राम हम लोग ताली आएंगे। बजाओ, वीडियो बनाए हैं। धुल जाएंगे। जय जय, क्या बात है भैया, जय हो संतराम भैया। बोलो महाराजा रामचंद्र भगवान की जय हो।